क्या आप भी पहली बार पद्मनाभ स्वामी मंदिर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और मैं आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ हमने इवनिंग स्लॉट में दर्शन किए थे, लगभग 2 से 3 घंटे लगे, मगर मुझे एक बार और दर्शन करने थे अच्छे से, लेकिन मंदिर बंद हो गए थे, जिसके कारण हमें अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ी एलेप्पी के लिए। मैं दोबारा कब यहाँ पर आऊँगी पता नहीं, इसलिए हम फिर मॉर्निंग में पहुँच गए दर्शन करने के लिए। उसमें भी हमें 2 से 3 घंटे लगे। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही नियर है। एयरपोर्ट से मंदिर की डिस्टेंस लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आपको टैक्सी कैब बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस है 1.5 से 2 किलोमीटर और बाहर निकलते ही आपको ऑटो टैक्सी सब मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। बस स्टैंड भी यहाँ से पास में है और आप अगर खुद की व्हीकल से आ रहे हैं या रेंट पर करके आ रहे हैं तो यहाँ का नेशनल हाईवे भी लिंक है। होटल्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ आने से पहले सबसे ज़रूरी बात है यहाँ का ड्रेस कोड। इस मंदिर के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पुरुषों के लिए मुंडू या धोती और कमर के ऊपर कुछ नहीं होता है। आप चाहे तो कंधे पर एक अंगवस्त्र रख सकते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी, इसके अलावा आप कोई और ड्रेस पहने हो तो उसके ऊपर मुंडू लपेट सकते हो। अगर आप ड्रेस नहीं लेकर आए हैं तो आपको यहाँ शॉप्स मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सब ले जाना मना है। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम होते हैं तो आप ये सब सामान उसमें सबमिट करा सकते हैं। और जो फुटवेयर भी है आपकी, वो भी क्लॉक रूम में रखवाएं। वो थोड़ा चार्ज लेते हैं इन सब चीज़ों का। मंदिर में एंट्री करने के लिए 4 गेट हैं, जिन्हें नाम दिया गया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप मैप में देख सकते हैं क्लियरली। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पूर्वी जो ईस्ट गेट है वहाँ से एंट्री लें, क्योंकि यही मेन गेट है। आपको जितनी फैसिलिटी है आपको मेन गेट से मिलेंगी, जैसे कि गोपुरम के दर्शन है, जो कि 7 मंजिला गोपुरम है, यहीं देखने के लिए मिलेगा। और जो बाकी फैसिलिटी है जैसे क्लॉक रूम, शू काउंटर, वीआईपी दर्शन, टिकट काउंटर, ड्रेस कोड के लिए अगर कपड़े बदलना है तो आपको यहीं मिलेंगी। बाकी पश्चिम गेट में भी कुछ फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहीं दी गई है। मंदिर के साइड में जो आप तालाब देख रहे हैं, इसका नाम है पद्म तीर्थम। तो अब हम बात करें ईस्ट गेट की, तो ये जो गेट है वो 7 मंजिला है और इसके ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो 7 कलश रखे हुए हैं। और ये गेट की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस गोपुरम की हर एक मंजिल के ठीक एक के ऊपर एक 7 खिड़कियां बनी हुई हैं। ये खिड़कियां बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि साल में 2 बार विषुव के दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो डूबता हुआ सूरज इस 7 मंजिला गोपुरम की सबसे ऊपरी खिड़की से शुरू होकर हर 5 मिनट में एक मंजिला नीचे उतरते हुए अंत में बिल्कुल बीचों बीच में गुजरता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें सबसे पहले दिखाई देगा और फिर उसके 5 मिनट बाद उसके नीचे वाली खिड़की में। ऐसे ही वो सारी खिड़कियों से गुजरता हुआ अस्त हो जाता है।
तो दोस्तों, अगर आपने इस तरह का नज़ारा कहीं और भी देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। सामान जमा करके जब आप अंदर आते हैं तब आपका ड्रेस कोड चेक होता है, टिकट चेक होती है अगर आपने वीआईपी टिकट ली है। इसके बाद सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद अब हम कॉरिडोर में आते हैं। आगे का जो भी नज़ारा मैं आपको बताऊंगी वो आपको अपनी आंखों से फील करना होगा, क्योंकि मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। जो कॉरिडोर है वो मुख्य गर्भगृह को चारों तरफ से घेरता है। इस कॉरिडोर की खासियत यह है कि यह 365 पत्थरों के खंभों पर टिका हुआ है और हर एक खंभा साल के एक दिन को दर्शाता है। हर एक खंभे पर एक सुंदर महिला की मूर्ति तराशी गई है जिसके हाथ में एक दीपक है। इन मूर्तियों को दीप लक्ष्मी कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में ध्वज स्तंभ है जिसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट है। पूरी तरह से सीधे खड़े एक ही विशाल पेड़ की लकड़ी से बना है। इस लकड़ी के पिलर के चारों तरफ तांबे की लेयर चढ़ाई है और उसके ऊपर गोल्ड की मोटी परत चढ़ाई है। प्रत्येक मंदिर के ध्वज स्तंभ के शीर्ष पर उस मंदिर के मुख्य देवता के वाहन की मूर्ति होती है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, इसलिए इस ध्वज स्तंभ पर उनके वाहन गरुड़ देव की मूर्ति स्थापित है जो भगवान की तरफ फेस किए हैं। अब बात करते हैं गर्भगृह की। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, बस दीपक की रोशनी रहती है, तो आपको बहुत ही फोकस के साथ दर्शन करना पड़ेगा। गर्भगृह में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति है। भगवान यहाँ अनंत शयनम मुद्रा में है, यानी शेष नाग पर लेटे हैं। मूर्ति इतनी विशाल है कि आपको 3 अलग अलग दरवाज़ों से दर्शन करना होता है। पहले दरवाजे से भगवान का मुख, मुकुट और एक हाथ जो दायां हाथ है शिवलिंग के ऊपर है। दूसरे दरवाजे से भगवान की नाभि से निकला हुआ कमल का फूल दिखाई देता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। तीसरे दरवाजे से भगवान के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। वैसे तो भगवान की मूर्ति का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज हम जिस दिव्य मूर्ति के दर्शन करते हैं उसका निर्माण त्रावणकोर साम्राज्य के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया है 18वीं सदी में। उन्होंने नेपाल की पवित्र गंडकी नदी से 12,008 शालिग्राम पत्थर मंगवाए। इन शालिग्राम पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए कटु शर्करा का उपयोग किया गया। यह लेप समय के साथ पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। इस विशेष बनावट के कारण भगवान पर पानी दूध से अभिषेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लेप खराब हो सकता है। 1750 में यहाँ के राजा मार्तंड वर्मा ने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि वो राजा नहीं बल्कि भगवान के सेवक मतलब पद्मनाभ दास के रूप में राज्य चलाएंगे। आज भी त्रावणकोर का राज परिवार इसी सादगी और भक्ति के साथ इस मंदिर की देखरेख करता है। मंदिर को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में खोला जाता है जिसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने इस मंदिर को पूरी दुनिया में हेडलाइन में ला दिया, यहाँ का गुप्त खजाना। इस मंदिर के नीचे 6 मुख्य तहखाने हैं जिन्हें ए से एफ तक नाम दिया है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया, इन तहखानों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तहखाना ए, सी, डी, ई, एफ तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन तहखाना बी अभी तक के नहीं खोला जा सका है। और जो ये 5 तहखाने हैं इनमें मिले खजाने का मूल्य लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए है। तहखाना बी को लेकर दुनिया भर में कई तरह की कहानियाँ और मान्यताएं हैं। इस तहखाने के दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति
उभरी हुई है। इसमें कोई लॉक, चाबी का छेद या नट बोल्ट नहीं है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये मिस्टेक्स ना करें। मंदिर में दर्शन के लिए आमतौर पर बहुत लंबी लाइन होती है, तो अगर आप कम भीड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के आसपास मंदिर में पहुंच जाएं। ज़्यादातर मंगलवार या बुधवार को कम भीड़ होती है, तो आप चाहे तो इस दिन दर्शन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। त्योहार के दौरान भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। सबरीमाला सीज़न हो गया, एकादशी और न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं, उस टाइम भी आप समय का ध्यान रखें। भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ गर्भगृह में दर्शन के लिए भी कम टाइम मिलता है, तो आप बिल्कुल फोकस के साथ एक बार में देख लें, क्योंकि 3 दरवाजे होते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में केस अपने साथ रखें और ड्रेस कोड पहन कर जाएं। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं LFP। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और